आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर लिया भैया। पाकिस्तान में पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। ट्रेन कैसे हाईजैक कर सकता है कोई, लेकिन यहां पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। जाफर एक्सप्रेस जो कि अभी हाल ही में चलाई गई थी, अभी पिछले अक्टूबर में इसको बंद कर दिया था। देखिए, ट्रेन की आवाजाही जो है बलूचिस्तान में बंद रही है पिछले दो सालों से, मान के चलिए। मतलब समय समय पर उसको चलाया जाता रहा है। क्यों? खतरा। पिछले नवंबर में क्वेटा रेलवे स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 30 लोग मारे गए थे। क्वेटा जो है इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। भारत में क्या है कि हर 20-30 किलोमीटर पे आपको कोई बड़ा या मीडियम स्टेशन मिल जाएगा। अब बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, वहां पे जो स्टेशन है वो काफी दूर दूर हैं, पहाड़ी एरिया है, सूखे पहाड़ है यहाँ पे, आप समझ रहे हो। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो लड़ रही है। अभी हाल ही में नया BRAS बना, जिसने ये अनाउंस किया कि चाइना और पाकिस्तान को भगा भगा के मारेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि सुबह तक पिक्चर साफ हो जाएगी। बलूचिस्तान पे मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि ये बता रहे हैं फतेह, आपकी BRAS तो है ही, BLA, सब के सब ये सब यूनाइट हो गए हैं। देखिए 2021 में जब अमेरिका जो है वो बाहर गया, कहां बाहर गया? अफगानिस्तान को छोड़ के, तो अपने बहुत सारे हथियार छोड़ गया। अब उसका फायदा तालिबान को मिला, TTP को मिला और बलूचिस्तान को भी मिला, इनको भी मिला। सबने हथियार लिए, सबने हथियार बांटे, अच्छे खासे हथियार छोड़ के गए थे। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इतने हथियार थे कि मतलब जितने भी रिबेल्स हैं वो आसानी से उनको, एक रिबेल्स को 3-4 हथियार मिल जाएंगे। तो ये सारे हथियारों का एक्सेस जो है वो बलूचिस्तान को भी मिला। बट रहा है भैया, लूट लो। एक और चीज बट रही है, होली सेल है हमारी, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। होली 30 कूपन कोड यूज करिएगा 2 दिन तक, यानी कि 15 मार्च तक ये सेल है। तो आप मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हमारे सारे कोर्सेज, जैसे चाणक्य नीति पे सेल है, अभी वो तो चली रही है। उसके बाद आपका जो समाधान बैच हमने निकाला है क्रैश कोर्स का, वो इस समय काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी, बच्चे काफ़ी खुश। अभी जो 1000 MCQ का कोर्स निकाला है, तो एक तरीके से आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो भाई ये लंबा रूट, और जैसा कि मैंने बताया ना कि ये ट्रेन है, ये लंबी ट्रेन है। 3400 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है, सॉरी 1650 किलोमीटर का सफर तय करते हैं 34 घंटे में। तो लंबी ट्रेन है भैया, 1.5 दिन ले लेती है। कोई ट्रेन अगर 24 घंटे ले रही है तो लंबी ट्रेन है, वो प्रीमियम ट्रेन है। पिछले अक्टूबर में 1-1.5 महीने ये ट्रेन बंद थी, अभी हाल ही में इस ट्रेन को जो है वो दोबारा से चलाया गया है, ठीक है ना। अब भाई इस ट्रेन में ना प्रॉपर आर्मी रहती है, ठीक है। बलूचिस्तान में क्या होता है ना कि बलूचिस्तान में जो मूवमेंट होता है वो आर्मी का भी अच्छा खासा है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की काफ़ी, आप मान के चलिए 1/3 आर्मी यहाँ पे तैनात है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि क्वेटा से, भाई ये यहाँ के हैं नहीं, बहुत कम है यहाँ के, कोई पंजाब का है, कोई सिंध का है, कोई, तो इसीलिए ये ट्रेन जो है ना वो सारे के सारे स्टेट्स जो है, प्रोविंस पाकिस्तान के कवर करते हुए जाती है। आप देखिए ये ट्रेन यहाँ से चल रही है क्वेटा से, फिर यहाँ से ये सिंध एंटर करती है, फिर उसके बाद पंजाब एंटर करती है और अल्टीमेटली खैबर पख्तूनख्वा एंटर करती है। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये ट्रेन पूरे राज्यों को, इसीलिए बहुत ही बिजी ट्रेन है ये, पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट ट्रेन है। और कहते हैं कि अगर आपको लुत्फ उठाना है बलूचिस्तान की खूबसूरत नज़ारों का, तो आप जाफर एक्सप्रेस में चढ़ जाइए। यह भी कहा जाता है 9 बोगियां हैं, 500 के करीब पैसेंजर्स जो है वो इसमें आ सकते हैं, और लगभग 450 के करीब पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल कर रहे थे क्वेटा से, और आखिरी स्टेशन इसका पेशावर होता है। तो लंबी ट्रेन है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये ट्रेन चली तो एक बोलन पास है ना, बोलन, तो वही ये बलूचिस्तान में ही आता है, वहां पे एक जगह पड़ती है, एक टनल से गुजरी, टनल नंबर 9। जैसे ही टनल के बाहर आई ना, भयानक ब्लास्ट होता है। बहुत ही सोच समझ के इसकी प्लानिंग की गई थी कि टनल है तो घुस जाएंगे, वहां पे किसी को दिखेगा नहीं कुछ भी। और जैसे ही भयानक ब्लास्ट हो, ट्रेन ट्रैक छोड़ गए, ट्रेन को रोक दिया गया और इधर से फायरिंग शुरू कर दी बलूचिस्तान जो भी रेबल्स थे। अब उसके बाद ट्रेन पे पूरा जो है वो कब्जा जमा लिया। यहाँ पे जो सोल्जर्स है, बलूचिस्तान BLA कह रहा है कि हमने 30 सोल्जर्स को मार दिया है जो पाकिस्तान के थे। अब हालांकि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया। बलूचिस्तान ने भी ये भी कहा है कि भाई ऐसा है कि हमने रिहा कर दिया है। किसको रिहा कर दिया है? औरतों को रिहा कर दिया, बच्चों को रिहा कर दिया। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने शुरुआत में ऊपर से बॉम्ब बरसाए और बलूचिस्तान में एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि ज़्यादा बकवास करने की अगर तुमने कोशिश की ना तो मार देंगे, सबको उड़ा देंगे। तो ये भी स्टेटमेंट जारी की है। लेकिन पाकिस्तान सेना ने ऊपर से बॉम्ब बरसाए, कोई उस पर हुआ नहीं। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सेना उतरी, कमांडोज उतरे, उन्होंने ऑपरेशन चलाया। तो बताया जा रहा है कि 101 पैसेंजर्स को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें से 58 आदमी, 31 वुमेन हैं
और कुछ बच्चे भी हैं। तो अब अगर बलोच रिबल्स ने बच्चों को छोड़ दिया है तो फिर जो पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है वो बच्चे और औरतें कहां से आए? तो या तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, बलूचिस्तान झूठ बोल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन अभी फिलहाल जो भाई वहां के मीडिया से खबर चल रही है वही पता लग रहा है। अब जाहिर सी बात है 110% यहाँ पे कैजुअलिटी तो हुई है, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं कि डांडिया खेलने तो आए नहीं है, वो तो बैंड बजाने आए हैं। अब अगर भाई बलूचिस्तान ने ऐसा किया है तो भाई ठीक है, यानी कि एक तरीके से उनका थोड़ा मॉरल हाई ग्राउंड तो है, हालांकि है तो आतंकवादी, तो ये चीज़ है। लेकिन जो पाकिस्तान भी वहाँ पे कर रहा है, पाकिस्तान अगर सही से उनको ट्रीट करे तो शायद बेगुनाहों की जान ना जाए, क्योंकि इसमें जो फंसे हुए हैं वो कौन है? बलूचिस्तान कह रहा है कि जिस ट्रेन में जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो कोई आईएसआई के लिए काम कर चुका है, कोई आर्मी के लिए। मैं ऐसा नहीं मानता, इसमें बहुत सारे बेगुनाह भी होंगे यार, जो उनकी क्या गलती है? उनकी बस यही गलती कि वो बेचारे पाकिस्तान में है ना, यही गलती है। तो अब वही है कि इन्होंने बोल दिया कि मार देंगे अगर ज़्यादा तुम, और पाकिस्तान अब क्या कर रहा है? तो बात घूम फिर के यहीं पे आ जा रही है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है, फिलहाल तो ऑपरेशन अंडरवे है, यानी कि जो बलूचिस्तान ने वार्निंग दी थी उसको दरकिनार किया गया है। तो ऐसे में बलूच क्या कर सकते हैं? वो मार सकते हैं, क्योंकि भाई अब 24 घंटा हो गया, रात हुई है, डार्कनेस होती है यहाँ पे, कोई लाइट्स वाइट्स है नहीं, इतना आसान भी नहीं ऑपरेशन करना। बता रहे कि पूरी टनल को ही घेर लिया गया है और धीमे 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 दे आर गेटिंग क्लोज। लेकिन अभी वही है ना कि कितने लोग मारे गए हैं, क्या ट्रेन के अंदर बलूचिस्तान ने लोगों को मारना शुरू किया है? वी ऑल्सो डोंट नो, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं। भाई बस रोकी, उतारा, आईडी चेक की, पंजाबी हो, मार दिया गोली, सर पे मारी थी यहाँ पे। ये ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो हमको देखने को मिले हैं। तो बोला बलूचिस्तान ने बोला कि 182 जो है और 20 पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स को, वैसे अभी हमने द हिंदू की रिपोर्ट देखी तो 30 बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 182 होस्टेजेस को हमने 182 लोगों को बंदी बना के रखा है और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये आप देख सकते हैं, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का प्रॉपर स्टेटमेंट था। अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? बलूचिस्तान क्या मांग रहा है? तो बलूचिस्तान ये कह रहा है कि 214 होस्टेजेस हैं, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, यानी कि बलूचिस्तान ने ऑलरेडी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। वो कह रहा है कि हम यहां पे सरकार चला रहे हैं और जो भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो लोग डिसअपियर्ड हुए हैं, जो आपके पास पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट करेगा वो रातों रात गायब हो जाएगा, कोई जर्नलिस्ट आएगा वो रातों रात गायब हो जाएगा। एक और आपको बात बताता हूं, 7 मार्च को पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म यूनिट ने बोला था कि हमला होने वाला है, भैया संभाल लो, ये जो ट्रेन जा रही है इसमें कूदेंगे ये लोग, लेकिन कोई, सब दरकिनार किया गया। वही है ना हिसाब किताब, और उसके बाद हमला हो गया। 214 होस्टेजेस को प्रिजनर्स, दे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, हम प्रिजनर एक्सचेंज के लिए तैयार हैं। तो बलूचिस्तान ने बोला कोई खून नहीं बहेगा। जब हाईजैक होता है तो भाई जाहिर सी बात है उधर तरफ से डिमांड आती है, तो प्रिजनर एक्सचेंज के लिए तैयार है। अब ये बता रहे कि जो भी 214 पाकिस्तानी होस्टेज हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर बलूचिस्तान कह रहा है कि हमने औरतों बच्चों को छोड़ा है तो वो कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट गया होगा, बहुत लंबी ट्रेन ही 9 कोच की ट्रेन है, तो वो कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट गया होगा, उसने देखा होगा आप कौन है, पूछा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये जत्थे में आए, आप कितने फाइटर्स है वी डोंट नो, बैकअप कितना है हमको नहीं पता, इन सब की जानकारी नहीं है, लेकिन ये ग्रुप में स्प्लिट हो गया, यानी कि प्लानिंग ये 2-3-4 महीने से कर रहे थे, ठीक है ना, कि हाँ एक इस कंपार्टमेंट इतने लोग रहेंगे, इस पर कंपार्टमेंट आप पूछिए। तो हो सकता है इन्होंने पूछा और बोला कि 214 जो है वो पाकिस्तान के वहां पे आर्मी में काम करते हैं। अब ये बताया गया कि देखिए अगर आपने ऑपरेशन चलाने की कोशिश की तो हम सबको मार देंगे, और इसमें पाकिस्तानी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये अनाउंसमेंट फाइनल और इररिवोकेबल है, यानी कि हम इसको बदलेंगे नहीं, आप कुछ भी कर दें, हम यहां पे मर नहीं है। माजिद ब्रिगेड है भैया, ये फिदायनी अटैक करती है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो हमको दे दो, बस, और कुछ भी नहीं हमको चाहिए। बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपके पास है वो हमको दे दो, इधर से अपनी ट्रेन ले जाओ, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए रेडी होगा? नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब आपको पता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, भाई 1948 में बलूचिस्तान आज़ाद था। एक्चुअली इसमें मेन जो विलन है ना वो ब्रिटिशर है। ब्रिटिश और रशिया ये ग्रेट गेम अफगानिस्तान के लिए खेला है ना, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने एक लाइन, डूरंड लाइन जो है वो बना दी। अब उन्होंने पश्तूनों को बांट दिया, सबसे बड़ी दिक्कत उन्होंने ये की। अब पश्तून, आधे पश्तून इधर आ गए, आधे पश्तून पाकिस्तान में आ गए। तो ब्रिटिश ने सुनिश्चित किया कि वॉर चलता रहे और हम इसमें इंटरवीन करते हैं, लेकिन ब्रिटिश बचा नहीं, ब्रिटिश खत्म हो गया, अमेरिका आ गया लाइट में, रशिया वैसा का वैसा ही है। तो रशिया को हटाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि क्योंकि बलूचिस्तान आज़ाद है, तो ब्रिटिश ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया कि जो ये कलात, लास बेला, मकरान है ना,
ये जितने भी हैं आप देखिए इसको अपने पास, क्योंकि वहां पे कलात के जो राजा हैं उन्होंने कहा था कि नहीं हम तो भारत के साथ जाएंगे, साफ साफ बोल दिया था। जैसे ही यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला, उन्होंने मारे 2 तमाचे, उनके अपने भाई को किडनैप करा उनके, और बोला कि साइन करे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वरना ऐसी की तैसी कर देंगे तेरी, यही गिरा के मारे जाओगे। ये हिसाब किताब था। तो बेचारों ने साइन किया और जेल में बंद कर दिया उनको। तो इस तरीके से तो बलूचिस्तान फोर्सिबली जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया है। अब चलो आपने फोर्सिबली किसी को लिया, लेकिन भाई आप उसको ट्रीटमेंट दो। भाई इतिहास गवाह है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, या कुछ राज्य ऐसे थे ना जिनको डंडा मारना पड़ा, ठीक है, वो पाकिस्तान पाकिस्तान राग गा रहे थे, तो भाई उसके बाद जो वहां के राजा थे उनको पार्लियामेंट में बिठाया था। क्या ये पार्लियामेंट, निजाम साहब पार्लियामेंट में बैठी आपकी सीट इंतजार कर रही है, इसीलिए तो प्रेम बढ़ा। उनको लगा कि हाँ भाई भारत में हमको वो इज्जत मिली है। अब बलूचिस्तान को क्या इज्जत मिली है वो हम सबको पता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान को ट्रीट करता है पाकिस्तान, ठीक है ना, कहता है नाजायज औलाद है हमारी, इस तरीके से ट्रीट करता है, तो आपको क्या लगता है वो लोग आपकी मदद करेंगे? कोई नहीं करने वाला। ये हिसाब किताब है। तो वही बोला है कि भैया हमारा फिदाई या फिर सुसाइड स्क्वाड माजिद ब्रिगेड जो है वो जाफर एक्सप्रेस में है। तो भाई जब सुसाइड स्क्वाड ही, तो क्या मार के करोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे? पाकिस्तान आर्मी जो वहां पे ऑपरेशन कर रही है तुम क्या कर पाओगे भाई? जब यही सुसाइड ही बोला मारो मारो, मर नहीं है भाई, गिरा दो बम, हम मर नहीं है, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यही चीज है। तो 2011 से लगातार एक्टिव है और बहुत सारे इसने स्ट्राइक्स किए भाई। ग्वादर पोर्ट, चाइना की तो हालत खराब है, और हाल ही में बलूचिस्तान ने बोला कि चाइना पाकिस्तान को एक साथ मारेंगे। फिर बीएलए के जो स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड है, STOS, फतेह स्क्वाड, जराब यूनिट्स, ये सब इस हाईजैकिंग में इन्वॉल्व है। जाहिर सी बात है सब स्पेशलाइज्ड यूनिट है। मैं ये देखता हूं कि यार ये हो क्या गया, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रॉपर यूनिट्स बना लिया, अपनी एक प्रॉपर आर्मी बना लिया। आपको पता है एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन है पाकिस्तान में, और ये अभी हाल ही में 2 सालों में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये इतने हमले कर रहे हैं, पिछले ही हफ्ते हमला हुआ है। मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी विड्रॉ ना कर जाए। ये हालात है कुछ, आप देख लीजिएगा मैप में। तो आइडियोलॉजी पता ही है कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज लेता है, जैसे वो बांग्लादेश के साथ कर रहा था वैसी सेम चीज़ वो बलूचिस्तान के साथ कर रहा है। और बलूचिस्तान कह रहा है चलो भैया रिसोर्सेज ले लो, लेकिन क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं, तुम सारे रिसोर्सेज चाइना को दे रहे हो, सब कुछ। ग्वादर को पोर्ट को बने हुए, एयरपोर्ट को बने हुए पिछले अक्टूबर में बना तो ग्वादर एयरपोर्ट, कुछ नहीं आ रहा वहाँ पे। चाइना ने इतना ज़्यादा पैसा लगाया, कुछ भी कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं आ रही है, आपको पता है। तो वही चीज़ है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इस पे तो कि भाई देखिए पाकिस्तान में मेन पंजाब सबसे ऊपर जो है वो वही है, पंजाबी पंजाबी पंजाबी। आप क्रिकेट टीम में भी देखिए तो भी पंजाबी ज़्यादातर जो है वहाँ पे पंजाबी का ही डोमिनेशन है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, ठीक है। हर चीज़ तो बांटी गई है पाकिस्तान में, तो वो जो नींव है ना उस देश की, वो अभी नया नया देश है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो वही बोला है कि भैया देखिए आप बिल्कुल भी हमको जो है वो एक्सक्लूड कर रहे हो और ऐसा नहीं चलेगा, हमको अपने आप में मिलाइए। बट फिलहाल तो यही है कि अभी बलूचिस्तान जो है वो लगातार लड़ता जा रहा है। सीपेक कॉरिडोर जो बना है पाकिस्तान चाइना ने बनाया है, इसने इसको फ्यूल कर दिया है। क्योंकि देखिए भाई अगर आप नौकरी दे दो हमको, है ना, आप इतने बड़े काम पे इतना बड़ा काम करो, सीपेक पे काम करो, लेकिन लोकल्स को क्या मिला है? ना नौकरी मिली है, ऊपर से जहाँ पे उनका थोड़ा बहुत गुजर बसर चलता था वहाँ पे भी आपने रोक लगा दी है। तो इसी चली कि 2018, 19, 20 ये सब खतरनाक अटैक हुआ, चाइना के नागरिक को उड़ा दिया गया। तो चाइना भी डरा हुआ, चाइना ने बोला कि भैया देखो अगर तुमसे ना हो पाएगा तो अलाउ हम कर लें, हम मार दें यहाँ पे। तो यही हिसाब किताब है। बाकी देखेंगे जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।